A very good morning to all of you. Today we are going to start our new chapter, which is religious histories, the Bhakti Sufi traditions, c 8th to 18th century. Here the timing is 8 to 18th century. यहाँ पे हम 8 से 18th century के बीच में के टाइम की चीज़ों को पढ़ेंगे. Okay. So this chapter is based on the tradition and religion. ये chapter किस पे based है? Traditions और religions पे. इट इज़ ऑल अबाउट द भक्ति सूफी ट्रेडिशन. उस वक्त क्या होता था, कौन से भगवान होते थे, लोग किसे कितना मानते थे, क्या क्या चेंजेस आए आपके रिलीजन में, आपके कल्चर में, आपका जो भी ट्रेडिशन था उसमें, और जितनी भी बातें 8 से लेके 18 सेंचुरी के बीच में हुई, या जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रिलीजियस चेंजेस आए, यानी रिलीजन को लेके चेंजेस आए, वो हम इसमें वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट इन दिस चैप्टर. जो भी टैक्सेस में चेंजेस आए और किस टाइप के लोग उस वक्त में हुआ करते थे, किस किस कैसी उनकी थिंकिंग होती थी, किस भगवान को वो कितना मानते थे, किस कौन कौन से भगवान को मानते थे. देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस. तो सबका क्या होता था, अलग बिलीव होता था सब में. एंड कल्चरल ट्रेडिशन किस तरीके से स्टार्ट हुआ, भक्ति को लेकर, जो आपका भक्ति है, रिलीजन है, सूफ़ी है, सूफ़ी को लेकर के ये सारी चीज़ें कैसे स्टार्ट हुई. दिस चैप्टर डिस्कसेस हाउ टेक्सचुअल ट्रेडिशन हैव बीन यूज्ड बाय हिस्टोरियंस टू अंडरस्टैंड भक्ति सूफी ट्रेडिशन. ओके. ड्यूरिंग दिस पीरियड अ लार्ज नंबर ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस इन स्कल्पचर एज वेल एज टेक्स्ट अपीयर्ड. इस जो पीरियड के दौरान, इस समय के दौरान जो है, बहुत सारे स्कल्पचर्स जो हैं, यानी कि जिसको हम कहते हैं मूर्ति कला वगैरह, उसके साथ ही साथ जितने आपके ग्रंथ में जो भी आपके गॉड और गॉडेसेस हैं, हम एक बहुत बड़े नंबर में उनको पाएंगे. यानी कि बहुत सारी मूर्तियाँ, गॉड गॉडेसेस, ये सारे एक बहुत ह्यूज नंबर में हमें मिलेंगे, इसमें दिखाई देंगे. इसमें विष्णु, शिव जैसे भगवान की जो है पूजा की जाती थी बहुत ज़्यादा. देयर इज़ अ ह्यूज लार्ज इम्पोर्टेंस ऑफ विष्णु एंड शिव गॉड, एंड ह्यूज इम्पोर्टेंस ऑफ दीज गॉड्स आर इन दिस. इनको लोग बहुत ज़्यादा मानते थे. इनकी जो लोगों का विश्वास था वो विष्णु और शिव जैसे भगवान में बहुत ज़्यादा था. द विजुलाइज इन अ वेराइटी ऑफ फॉर्म्स. हर किसी का अपना अपना अलग विश्वास होता था भगवान में. वॉट आर द सोर्सेज टू अंडरस्टैंड भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशंस. क्या क्या हमको सोर्सेज मिलते हैं. कॉम्पोजिशंस एट्रीब्यूट टू पोइट सेंट्स. जो भी आपके पोइट और सेंट्स हैं, उनका जो एट्रीब्यूट है, उनका जो कॉम्पोजिशन है, यानी उनकी जो रचनाएं होती हैं. हैगियोग्राफी और बायोग्राफी ऑफ सेंट्स रिटन बाय द डिसिपल्स एंड डिवोटीज. जो भी आपके शिष्य और भक्त होते हैं वहाँ पे, वो जो लिखते हैं संत वगैरह के बारे में, वो सारी चीज़ें, वो क्या है हमारे, ये हमारे सोर्सेज हैं जिनसे हमें किसके बारे में पता चलता है, भक्ति सूफी ट्रेडिशंस. सो जो भी चीज़ें लिखी गई, जो भी कॉम्पोजिशंस आए, उन सब से हमें पता चलता है. देन इस चैप्टर में हम वैदिक ट्रेडिशंस के बारे में पढ़ेंगे, पुराण के बारे में पढ़ेंगे. लाइक वैदिक ट्रेडिशन में, इन वैदिक ट्रेडिशन द प्रिंसिपल डाइटीज आर अग्नि, इंद्र एंड सोम. इनके जो डाइटीज होते हैं, यानी जो इनके देवी देवता थे वेदों के, वैदिक लोगों के, वैदिक थे, वो कौन थे, अग्नि, इंद्र और सोम थे. आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे अर्ली ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति, जिसमें सगुण और निगुण लोग होते हैं. सगुण क्या होते हैं, सगुण वो होते हैं जो शिव, विष्णु और या इनके जो अवतार की पूजा करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोग इनको मानते हैं. और निगुण जो होते हैं, दे आर द पीपल हु डोंट बिलीव इन एनी काइंड ऑफ मूर्ति और एनी काइंड ऑफ जो कहते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं होता है. अकॉर्डिंग टू देम दे सेड दैट देयर, मतलब इनका ये मानना होता है कि देयर इज, यू कैन से दैट, कोई मूर्ति जैसे होती है उसको नहीं मानते थे, कोई शेप होता है, इनका कहना था ऐसा नहीं है, वो फील करते थे. ठीक है. मतलब कोई मूर्त नहीं होती भगवान की, इनका ये कहना था. सो लेट्स स्टार्ट chapter. The period from the 8th century to 18th century occupies a very significant place in Indian history. बहुत important place है इसका. As regards to the development of religious tradition, it was during this period that several remarkable changes occurred in the prevalent religious beliefs, and significant traditions like that of the Bhakti and Sufi came into growth.
In fact, several significant changes had started taking place from the post-Harsh period. It was the period of the Hinduism. Hinduism reached its zenith मतलब जो अपने एक्सट्रीम पर पहुंच जाए, चरम सीमा. So Hinduism reached its zenith in India during this period. The Madhya Desh was the center of Hinduism. The status of the Vedic deities started undergoing rapid changes. The new deities in place of old deities started getting recognition. The theistic tendencies started growing in Buddhism and Jainism too. Religious developments. Here we find some religious development. Religious क्या हुआ? Development हुआ. Buddhism, Jainism, growth of Vajrayana. Buddhism witnessed a new phase of the religious philosophy during post-Harsh period. ये यहाँ पे हमने देखा बुद्धिज्म क्या है, एक न्यू फेज लाया इसने. किसमें? रिलीजियस फिलोसफी में. किस पीरियड में? हर्ष के पीरियड में. The Vajrayana sect started growing with Buddhism. Buddha came to be worshipped through devotional songs, rites and ceremonies, taking him for an incarnation of God, जिसे हम कहते हैं हिंदी में incarnation, avatar kind of. So there was a clear-cut influence of Tantric ideas or Vajrayana sect of Buddhism. According to Vajrayana, the Buddha was a Vrajraguru and was vested with divine powers. Therefore, it was a duty of Buddhists to achieve divine powers like the Guru through mysticism. देखिए सबका अलग अलग बिलीव होता था. लोग सॉन्ग्स गाते थे, सेरेमनीज होती थी, डिवोशनल सॉन्ग्स हुआ करते थे. ठीक है, क्या लेने के लिए? इनकारनेशन ऑफ गॉड के लिए. और इनका बिलीफ भी अलग हुआ करता था. इट वॉज अ ड्यूटी ऑफ बुद्धिस्ट टू अचीव डिवाइन पावर. बुद्धिस्ट की ड्यूटी थी कि क्या वो अचीव करे? डिवाइन पावर, दैविक शक्तियाँ, लाइक देयर गुरु थ्रू, जैसे उनके गुरु करते थे मिस्टिसिज्म के थ्रू. Consequently, a number of dogmas entered into Buddhism and Buddhists came under the influence of superstitions. वो किसके अंडर में आ गए? सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास. क्योंकि एक टाइम पे जब आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को मानने लगते हैं तो दैट थिंग चेंजेस ऑटोमेटिकली इनटू द सुपरस्टिशंस, यानी कि जब बहुत ज़्यादा आप चीज़ों में बिलीव करने लगते हैं. जैनिज्म में क्या था? जैनिज्म बिकेम हाईली पॉपुलर अमंग द ट्रेडिंग classes of northern and western India, and it also received royal patronage in South India during the period under consideration. Gujarat and Rajputana became important centers of Jainism. के important center थे कौन से? गुजरात और राजपुताना. जैनिज्म भी क्या था? बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ नॉर्थ और वेस्ट में. A minister of Bhim, another ruler of this dynasty, built a temple of Swami Adinath at Mount Tabu. Many Jain temples were built at places like Shatrughan and Girnar in Kathiawar. सी जैनिज्म के अपने बिलीफ थे, बुद्धिज्म के अपने बिलीफ थे. दोनों अपने अपने तरह से चीज़ों को करते थे. बहुत सारे इन्होंने मंदिर बनवाए अलग अलग. किसी को डिवोशनल सॉन्ग्स में बिलीव था तो किसी को मंदिर में, प्रेज में. टैंटिसिज्म यानी कि तंत्र वगैरह भी लोग उस समय बहुत वहाँ पर मानते थे. कुछ लोग थे जो इसमें बिलीव करते थे. टैंटिज्म बिकेम मच पॉपुलर ड्यूरिंग दिस पीरियड. बहुत पॉपुलर हुआ. It originated during the 6th century but started getting popularity from the 8th century. Start तो originate 6 में हुआ लेकिन popularity इसको मिली 8th century में. It is spread in particular in northeastern India. Some of its rituals were adopted from the Tibetan practice. The scholars suggest that Tantricism was a simplification of the Vedic cults and its door were equally open to all the caste and as well as to all the women. लोग इस बीच में मतलब इन बातों को मानते थे कि तंत्र वगैरह में विश्वास करते थे. तो जो भी फॉलोवर होते थे इनके, वहाँ के जो स्कॉलर्स होते थे, उन्होंने क्या सजेस्ट किया था? उन्होंने ये कहा था कि ये एक क्या है? सिंप्लीफिकेशन ऑफ द वैदिक कल्ट्स है और इसके दरवाजे जो है हर कास्ट के लोगों के लिए, हर वुमेंस के लिए खुले हैं. द फॉलोवर ऑफ टैंटिसिज्म बिलीव दैट ऑल लाइफ प्रोसीड फ्रॉम शक्ति, Parvati, Durga, Lakshmi and Radha are merely different names of Jagat Mata.
जो भी उसके फॉलोअर्स होते थे उनका विश्वास था कि लाइफ कैसे प्रोसीड करती है, किन से, शक्ति से, पार्वती से, दुर्गा से, लक्ष्मी से, राधा से, जिनका मतलब ये सारे नाम किनके हैं, जगत माता के। कहने का मतलब यहाँ पे है कि हर टाइप के लोग आपको मिलेंगे। बुद्धिज्म, उनके अलग बिलीव्स हैं, अलग विश्वास हैं, अलग चीज़ों को मानते हैं। जैनिज्म अलग है, तंत्र को अलग मानते हैं, शैविज्म है, शक्तिज्म है, वैष्णविज्म है, सबके अलग अलग डिवोटीज हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग चीज़ों को वो मानते हैं। वैष्णविज्म के द टू डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिंदुइज्म ऑफ प्रिसीडिंग पीरियड, religious tolerance and ideal worship recorded a high growth during this period because of the popular demand for a more personal religious deities. These two features became stronger than earlier. Consequently, many new forms of the deities came into existence. The significance of Vaishnavism recorded this rise during this period. The faith emphasizes upon devotion. इनका faith किस पे था, devotion पे. It puts more emphasis upon worship and devotion. ये ज़्यादा emphasis जोर किस पे डालता थे, worship और devotions पे. उसी तरह से आता है आपका Shaivism recorded a significant growth in post-Harsh period. Almost all the kings of the royal deities like Gurjara, Prithviraj, Rashtrakut, Chandel, Parmar, etc. followers of Shaivism. ये सब क्या थे, Shaivism के followers थे, उनको मानने वाले थे. Many kings of the eastern, Chalukya, Eastern Ganga, Kaktiyas, Kulcharis, etc. were also devotees of Shiv के devotees थे. They are there are some of doctrinal differences in Shaivism because of some local variations to the main principle remain the same. A form of Shaivism which popularly came to be known as a Kashmiri Shaivism because very popular during the 9th and the 10th centuries में बहुत popular हुआ. Vasugupta was its propagator. Vasugupta क्या थे, इसके propagator थे. Shaktism too recorded a steep growth during this period. The Shaktism emphasized the worship of Shakti. इसमें क्या था, किस बात पे जोर दिया गया, शक्ति को ये क्या करते थे, एम्फोसिस करते थे, वर्शिप, पूजा करते थे. द सिग्निफिकेंस ऑफ उमा और पार्वती हु वाज वर्शिप बाय द Shavas as a Shakti or strength of Shiva gained monumentum, and it came to believe that Shakti was a creator, preserver and destroyer of the universe. ये बिलीव करते थे शक्ति क्या वही क्रिएटर है, वही प्रिजर्वर है और वही डिस्ट्रॉयर है. सो कहने का मतलब है कि देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ पीपल, बहुत तरह के लोग थे, एंड दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिलीव्स, अपने उनके अलग अलग विश्वास थे. ओके नेक्स्ट वी हैव द अलवार्स एंड द नैनार्स ऑफ तमिलनाडु. अब यहाँ पे हम अर्ली ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति में आएंगे और उसमें हमें मिलेगा अलवार और नैनार्स. अब ये क्या है, ये तमिलनाडु के अलवार और नैनार्स हैं, संत हैं. मतलब इसमें जो संत हैं, यहाँ पे भी हम सेम चीज़ें देखेंगे, कैसे कौन से भगवान को लोग मानते हैं, जो संत लोग हैं वो उनका भगवान में कैसा बिलीफ है. ठीक है. ड्यूरिंग द 6th century सम ऑफ भक्ति मूवमेंट्स वर लेड बाय द अलवार्स एंड द नयनार्स. यहाँ पे कुछ 6th century में के टाइम में हुआ, कुछ मूवमेंट्स हुए जो किसके थ्रू हुए, बाय अलवार्स एंड द नयनार्स. ठीक है. अब अलवार का मीनिंग क्या होता है, अलवार एक ऐसे लोगों को कहा जाता था जो पूरी तरीके से विष्णु भगवान को मानते थे, उनकी भक्ति में डूबे रहते थे. और जो नैनार्स होते थे वो शिव को. ठीक है. मैंने आपको आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट यहाँ पे इस चैप्टर में शिव और विष्णु बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जिनको बहुत सारे लोग मानते थे. सो यहाँ पे अलवार और नैनार्स ऐसे हैं जो इनमें बिलीव करते थे. अलवार और नैनार्स क्या करते थे, दे ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सिंगिंग हिम्स इन तमिल इन प्रेज ऑफ देयर गॉड्स. ये लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, भजन गाते थे और तमिल में. ठीक है. और क्या करते थे, अपने भगवान को प्रेज करते थे, उनकी तारीफ, उनकी प्रशंसा, जिसे हम कहते हैं प्रेज करना, उनके प्रेज में गाते थे. ठीक है. क्योंकि समवेयर यहाँ पे दो चीज़ें हुए हैं, एक वेद है और एक पुराण है. तो जो पुराण वाले लोग होते थे वो ये सब में बिलीव करते थे, भक्ति, गाना गाना, घूमना, चलते चलते गाना, अपने प्रेज में गाना भगवान के. सी इंडिया क्या है, इंडिया इज अ मोज़ेक ऑफ रिलीजन्स, बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस. ठीक है. बहुत सारे अलग अलग रिलीजन और आपके बिलीफ और प्रैक्टिसेस का क्या है, ये एक डिफरेंट आप कह सकते हो, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे हमें बहुत अलग अलग रिलीजन, बिलीव्स और प्रैक्टिसेस मिलेंगे. उसी तरीके से हम हर जगह यहाँ पे पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, किसमें कौन किसे मानता है.
आगे हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्राह्मण्स के बारे में पढ़ेंगे। ब्राह्मण्स जो थे वो वैदिक लोगों से डिफरेंट थे, ठीक है। हर टाइप के वैदिक हैं तो उनका अपना बिलीव है, पौराणिक लोग हैं तो उनका अपना बिलीव है। सो देयर आर सो मनी डिफरेंट थिंग्स आर फाउंड इन दिस चैप्टर। अब तंत्र वगैरह जो है वो भी उनके देवी देवताओं के हिसाब से वो लोग क्या करते थे, गॉड एंड गॉडेसेस के अकॉर्डिंग उनसे मतलब वो कहीं ना कहीं एसोसिएटेड थे, ठीक है। तांत्रिक वर्शिप वॉज वाइड स्प्रेड इन द सब कॉन्टिनेंट, इट वॉज ओपन टू वुमन एंड मैन, एकदम पूरी तरह से फैला हुआ था, मैन वुमन सबके लिए ओपन था। दोज हु फॉलोड तांत्रिक रिजेक्टेड द कास्ट एंड क्लास विद द रिचुअल कॉन्टेक्स्ट, जो भी तंत्र को फॉलो करता था वो कास्ट और क्लास को नहीं मानता था। क्यों? क्योंकि दिस इज ओपन फॉर एवरीवन, देयर इज नो कास्ट बैरियर, क्लास बैरियर, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेनी ऑफ दीज आइडियाज इन्फ्लुएंस शाविज्म एंड द बुद्धिज्म, ठीक है। सो इन दिस चैप्टर हमने ये चीज़ देखा कि यहाँ पे देयर आर सम पीपल जो कुछ गॉड गॉडेसेस को मानते हैं, कुछ हैं जो तंत्र को मानते हैं, एंड सम जो वेद वगैरह को मानते हैं, ठीक है। लाइक पुराण है, वैदिक लोग हैं, तो सबके अलग अलग क्या है, बिलीव्स हैं। पौराणिक परंपरा जो होती है आपकी, जो पौराणिक ट्रेडिशन है वो क्या है, दे डिवोटीज ऑफ टेंडेड टू प्रोजेक्ट देयर चूजन डाइटी ईदर विष्णु और शिव एज सुप्रीम, यानी कि ये क्या होते हैं, पौराणिक लोग विष्णु या शिव को मानने वाले होते हैं, ठीक है। अलग अलग चीजें, जैसे पुराण वाले लोग, जो पौराणिक ट्रेडिशंस के लोग जिन बातों को मानते हैं, वैदिक ट्रेडिशन के लोग उनको नहीं मानते, जो वैदिक मानते हैं वो पौराणिक लोग नहीं मानते। सबका कास्ट को लेके अलग अलग एटीट्यूड है, यानी वैदिक लोग जो हैं वो ये सब में बिलीव नहीं रखते थे। एटीट्यूड टुवर्ड्स कास्ट, अब यहाँ पे हम देखेंगे अलवार और जो आपके नैनार हैं उनका क्या एटीट्यूड था टुवर्ड्स कास्ट। अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस द अलवार एंड नैनार स्टार्टेड a movement of protest against the caste system and the Brahmins and attempted to reform the system. The devotees came from the different social backgrounds such as artisans, cultivators and even from the caste that were considered untouchable. जैसे कि पहले होता था कारीगर हैं, किसान हैं, अनटचेबल, उनको अछूता माना जाता था, छुएंगे नहीं, बट ये लोग क्या थे, इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे, क्लास कास्ट वगैरह में बिलीव नहीं करते थे। See, the early Bhakti movement originated in Tamil Nadu in South India around 6th century AD. अर्ली भक्ति मूवमेंट जो था वो कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ, तमिलनाडु में, इन साउथ इंडिया अराउंड किस टाइम पे, 6th सेंचुरी में। द अलवार एंड नैनार सेंट्स वर इट्स प्रोपोगेटर्स, अलवार और नैनार क्या थे, सेंट्स थे जो कि इसके प्रोपोगेटर्स थे। द अलवार एंड नैनार सेंट्स वर डिवोटीज ऑफ विष्णु एंड शिव रिस्पेक्टिवली, ये किसके डिवोटीज थे, किसके मतलब पूजा वगैरह करते हैं, विष्णु और शिव के। They composed a number of devotional songs which became very popular among the masses. इन्होंने बहुत सारे songs को compose किया, devotional songs को, जो लोगों में बहुत famous हुआ। The Alvar and Nainar saints travel from one place to another singing hymns in Tamil Nadu in praise of their gods. ये क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह travel करते थे, जो मैंने आपको पहले भी बताया, और क्या करते थे, भजन वगैरह गाते थे। The Alvar and Nainar saints identify certain shrines as abodes of their chosen deities while traveling from one place to another. Later, large temples were built in these places, and thus these came to be developed as centers of pilgrimage. The composition of these poet saints was sung while performing temple rituals. The images of the saints were also worshipped in the shrines. ठीक है, इनका मैंने आपको क्रिटिसिज्म जो कि आगे दिया हुआ है वो भी मैंने आपको बता दिया कि इनका कास्ट पे क्या कहना था। द हिस्टोरियन सजेस्ट दैट अलवार एंड नैनार सेंट्स डिड नॉट सपोर्ट द कास्ट सिस्टम, ये कास्ट सिस्टम को सपोर्ट नहीं करते थे। They opposed the dominance of Brahmins in the society and bitterly criticized the caste organization. एकदम ये इसको bitterly criticize करते थे। They emphasize, बहुत मतलब एकदम strictly, they emphasize that all the human beings were created by the supreme power. इनका मानना था सारे human beings कहाँ से बने हुए हैं, created by the supreme power, एक बहुत supreme शक्ति जिसको कह सकते हो आप। Thus it was not fair to discriminate them on the बेसिस ऑफ बर्थ, उनको हमें कोई हक नहीं है कि हम बर्थ यानी जन्म के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करें, उनमें डिफरेंस करें। The poet saints laid emphasis on the purity of the actions. They believed that differences of casteism were created by men in order to accomplish the selfish motives. उनका ये कहना था कि जो हम कास्टिज्म करते हैं, यानी कि कास्ट के में लोगों को बांटते हैं, ये मेन क्रिएट करते हैं, यानी इंसान क्रिएट करते हैं अपने खुद के मोटिव को पूरा करने के लिए।